सोशल मीडिया की दुनिया में कभी कभी एक मजाक, एक मीम, एक शब्द अचानक पूरा आंदोलन बन जाता है। भारत में शुरू हुआ ऐसा ही एक डिजिटल तूफान है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे शुरुआत में लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह युवा वर्ग का गुस्सा और उनकी आवाज बन गया। इंस्टाग्राम पर यह पार्टी कुछ दिनों में ही करोड़ों फॉलोअर्स जुटा चुकी है। अब इसकी संख्या 19 मिलियन प्लस तक बताया जा रहा है। कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा फॉलोअर्स बेस बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के बन सकता है, लेकिन यह असल में सिस्टम से नाराज जेंजी का डिजिटल विद्रोह है। नमस्कार, आप देख रहे थे कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूं स्वालिया वसीम। अब हम बात करेंगे आखिर ये शुरू कैसे हुआ। 15 मई 2026 को एक अदालत की टिप्पणी सामने आई, जिसमें कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। बाद में एसजीआई ने सफाई देते हुए कहा कि ये उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री देकर सिस्टम को खराब करते हैं, ना कि युवाओं, स्टूडेंट्स की तरफ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में सच हमेशा बाद में पहुंचता है, नाराजगी पहले वायरल होती है, शब्द लोगों को चुभ जाते हैं, और इस बार भी यही हुआ। यह टिप्पणी कई युवाओं को अपने संघर्ष पर चोट की तरह लगी। ये युवा जिनकी कॉपियां लीक होती रही, जिनकी उम्र नौकरियों के फॉर्म भरते भरते निकल गई, जिनके इंटरव्यू से पहले भर्तियां रद्द होने की खबरें मिलती रही, इनके लिए यह टिप्पणी सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उनके दर्द पर सीधा चोट थी। इसी गुस्से ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा विद्रोह जन्म दिया। युवाओं ने अपमानजनक लगे उसी शब्दों को उठाया, उसे मीम में बदला और देखते देखते कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक इंटरनेट पार्टी बना डाली। यह कोई चुनावी पार्टी नहीं है, यह गुस्से और निराशा के प्रति डिजिटल बगावत है। अब हम बात करेंगे कौन है इसके पीछे। इस आंदोलन को दिशा देने वाले 30 वर्षीय अभिजीत दीपके हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी से मास्टर्स किया उन्होंने। 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में रहे। फिर दिल्ली चुनाव में मीम बेस्ड कैंपेन चलाया। इन सब के बाद टिप्पणी के अगले ही दिन एक्स पर एक पोस्ट डाला, गूगल फॉर्म डाला और कुछ ही घंटे में 1000 प्लस युवाओं ने भर दिया। यहीं से आंदोलन का कद बढ़ने लगा। अब आते हैं सीजेपी के मैनिफेस्टो पर। आखिर ये है क्या? ये मामला मजाक से आगे बढ़ जाता है। युवा के गुस्से से बनी यह पार्टी सिर्फ मीमों में नहीं रुक रही है। सीजेपी ने जो 5 लाइन अपने घोषणा पत्र में लिखी है, वे असली मुद्दों पर चोट करती है। पहला, रिटायर्ड नेता अब दूसरी सरकारी कुर्सी नहीं पकड़ेंगे, यानी एक कुर्सी, एक करियर, नया मौका युवाओं को। दूसरी बात, अगर वोट गायब होगा तो जवाब देना पड़ेगा, यानी मतदान व्यवस्था पर सीधे सवाल, ईमानदारी की मांग। तीसरी बात, महिलाओं को आधा नहीं पूरा हिस्सा, यानी 33% आरक्षण नहीं 50% प्रतिनिधित्व की बात। चौथी बात, टीवी स्टूडियो में मुद्दे घुमाने वालों की खबर ली जाएगी, डिबेट का ड्रामा नहीं, असली मुद्दे की बात हो। और पांचवी बात, जनप्रतिनिधि दल बदल नहीं कर सकेंगे, यानी राजनीति में स्थिरता और जवाबदेही। ये सभी लाइनें दिखाती है कि युवा मीम नहीं, सुधार चाहते हैं। साथ ही साथ भारत में कई राजनीतिक नेताओं और विशेषज्ञों ने कहा है, यह सीजेपी की पॉपुलैरिटी नहीं, जेंजी की नाराजगी है। सोशल मीडिया अब मतदान को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। युवाओं की राजनीति अब मीम, एडिट और डिजिटल प्रोटेस्ट से बनेगी, रैलियों से नहीं। अभिजीत दीपके ने बताया उनका निजी अकाउंट और सीजेपी का प्राइमरी पेज दोनों हैक हो चुका है, जिसके बाद उन्हें वैकल्पिक अकाउंट बनाकर आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें लाखों युवाओं के डीएम्स मिले हैं, अकाउंट्स वापस चाहिए, आंदोलन मत रोकिए। इनके मुताबिक किसी भी डिजिटल आंदोलन के साथ ऐसा होता है, जैसे जैसे ताकत बढ़ती है, टारगेटिंग भी बढ़ती है। यह पार्टी किसी नेता ने नहीं बनाई है, यह पार्टी युवाओं के आंसुओं, गुस्से और टूटे भरोसे से बनी है। 19 मिलियन फॉलोअर्स कोई चाल नहीं, यह उस पीढ़ी की आवाज है जिसे बार बार बताया गया कि सब ठीक है, जबकि उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं था। और दोस्तों, यही था आज का पूरा अपडेट। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।